नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज 11वां दिन है और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आज हम उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका चित्रकला से संबंधित होगा। दोस्तों, ये सीरीज़ बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ रखा है उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको एक बार रिवाइज करवाना है। और ये जिस बुक का मैटर है वो काफ़ी अच्छी बुक है। दोस्तों, अगर आपको मैं इस PDF भी डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हैं, जबकि उसमें मैं डे बाई डे की करंट भी अपडेट करता हूँ, जो विद डिस्क्रिप्टिव होती है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और जो भी मुझे वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए वो भी मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ। तो एक बार समय निकालिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आपके पास पढ़ाई के लिए समय कम रहता है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो हो सकता है आपका भविष्य बन जाए। तो दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर पसंद नहीं आता है तो आप मुझे अपने कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी आपको चैनल में लग रही है और क्या इसमें सुधार लाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपका समय और ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये केवल वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसमें लगभग हर वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? ये आपकी 1957 में की गई। अच्छा, मैं इस तरह से निशान भी लगा रखे हैं मैंने। तो जिसमें निशान लगा रखा है वो तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए कि वो हर एग्ज़ाम, मतलब वो तो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। और जिनमें मैंने इस तरह टिक नहीं लगा रखे हैं उनको भी आपको याद रखना है, लेकिन जिनमें मैंने टिक लगा रखा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड तथा भोजपुरी। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने प्राप्त हुए हैं सारनाथ में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में आदि स्थानों में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के नमूने प्राप्त हुए हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगर गुप्त काल में निर्माण हुआ मंदिरों का, तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आपका देवगढ़ झांसी में है, जो भीतरगांव ये आपका कानपुर में है, तथा भीतरी ये गाजीपुर में है। यहाँ पर आपको गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य मिल जाएंगे, क्योंकि मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ थीं, एक तो सरकी तथा दूसरी मुगल। मुगल को आगरा शैली भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बना था आपका, आगरा शैली मुगल शैली को और किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद, ये आपकी जौनपुर में है। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जौनपुर शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? अच्छा, मुगल के शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो ताजमहल है। देखिए, मध्यकालीन में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, सरकी और मुगल। सरकी की है अटाला मस्जिद और मुगल की है ताजमहल। और ताजमहल बनवाया किसने था? शाहजहां ने। ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ताजमहल में जो पत्थर लगा है वो कौन सा लगा है? तो ये मकराना पत्थर लगा हुआ है। ठीक है। आधुनिक स्थापत्य कला की प्रमुख शैली है ये आपकी लखनऊ शैली है, और लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है बड़े इमामबाड़े का हाल। ये अपने लखनऊ में है बड़े इमामबाड़े का हाल। ये आपकी आधुनिक स्थापत्य कला की शैली है। अब हम पढ़ते हैं चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला के जो प्राचीनतम नमूने हैं वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के सोनकड़ा व लिखनियादरी, मानिकपुर, जोगी, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर व गुफाओं में मिलते हैं।
मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रज में तथा बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी हुमायूं ने। हुमायूं पुत्र था बाबर का और बाबर आया था 1526 की लड़ाई, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी उससे बाबर ने भारत में कदम रखा था और इब्राहिम लोदी को हराकर अपनी सत्ता कायम कर दी थी। मुगल सत्ता को कायम कर दिया था भारत में। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल है जहांगीर का। क्वेश्चन आ जाए स्थापत्य शैली का स्वर्णकाल, मुगल स्थापत्य शैली का स्वर्णकाल तो आपका शाहजहां। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं वास्ट टेप्पा या लखनऊ शैली। वास्ट टेप्पा शैली को लखनऊ शैली भी कहते हैं। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असित कुमार हलदार लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की है ललित मोहन सेन ने। चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी हैं 50 से अधिक। अब थोड़ा इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं ने रखी थी। जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ। असित कुमार हलदार इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। असित कुमार हलदार थे, इनको इस विद्यालय का प्रथम प्राचार्य बनाया गया। लखनऊ में चित्रकला की वास्त तथा टेप्पा नामक दो नई शैलियाँ इन्होंने विकसित की। वास्त तथा टेप्पा शैली को लखनऊ शैली भी कहते हैं। लखनऊ शैली भी कहते हैं। इनके बाद आए आपके ललित मोहन सेन। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। असित कुमार हलदार पहले बने प्रथम भारतीय प्राचार्य। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो असित कुमार हलदार। फिर उनके बाद आए ललित मोहन सेन। इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की तथा नैसर्गिक सौंदर्य की आकृतियों के चित्रों पर जोर दिया। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि भवानी चरण गिऊ का सुप्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो रामलीला भवानी चरण गिऊ का प्रसिद्ध चित्र है। अब इसको अगर याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं। राम और राम की जो पत्नी थी वो थी सीता जी। सीता जी किसका रूप थी, भवानी का। तो भवानी से रिलेट कर लीजिएगा। भवानी ने कौन सी बनाई, रामलीला। अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। जहांगीर ने आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला बनवाया था। अच्छा, जहांगीर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने बोला था कि अगर किसी भी पेंटिंग को अलग अलग चित्रकार कोई आँख बना दे और कोई अगर नाक बना दे, कोई भौहें बना दे, तो मैं बता दूंगा कि किस चित्रकार ने कौन सी चीज़ बनाई है। मतलब उसको वो इतना जानकार था चित्रकारी का कि उसे मालूम चल जाएगा किस चित्रकार ने कौन सी चीज़ बनाई है। अगर आँख किसी ने बनाई है तो बता देगा आँख किस चित्रकार ने बनाई है, अगर नाक किसी ने बनाई है तो बता देगा नाक किस चित्रकार ने बनाई है। मेरठ निवासी चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। अब देखिए कुछ चित्रकार हैं और उनकी कृतियाँ दी गई हैं। रणवीर सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने गपसप और पहाड़ी गसियारे कृतियाँ
कृतियाँ मतलब चित्र बनाए हैं उनको नाम में दिया जाता है। जैसे कोई पेंटिंग बनाई उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे आपने एक देखा होगा मोनालिसा की पेंटिंग बनी है, उसको एक नाम दे दिया जाता है। अब श्रीनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम पेंटिंग बनाई थी। विश्वनाथ मेहता ने प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी और षष्ठी। नंद किशोर जो शर्मा थे वो कालीन ट्रे उनकी कृति है। रणवीर सक्सेना, ये इम्पोर्टेंट है, बुद्ध का गृह त्याग और प्रतीक्षा और झूला। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर टॉपिक पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत करिए, और नहीं पसंद आता है तो मुझे अपने सुझाव कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस पर आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है जो मैं वीडियो बनाकर आपको नहीं दे पाता हूँ। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली करंट आती है विद उसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है ताकि आपको समझ में आ जाए। उसको डिस्क्राइब भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो एक बार आइए देखिए टेलीग्राम चैनल पर क्या नया है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो उसके बाद आप अगर अनसब्सक्राइब भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जाकर आकर देखिए ज़रूर। तो चलिए, धन्यवाद।